नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो आइए आपको दिखाते हैं बिहार सरकार का वह पत्र जिसके माध्यम से मेरी मांगों को सरकार ने मांगते हुए बिहार ग्राम कचहरी के सभी संविदा कर्मियों का सेवा विस्तार तो किया ही, साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि मुझे भी भेजकर मुझे सूचित करने का काम किया। तो मामला क्या है, आइए आपको सबसे पहले मामला बता देते हैं। मामला वर्ष 2016 का है, जब बिहार में ग्राम कचहरी के सचिवों के पद पर नियोजन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने का आदेश पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री कुलदीप नारायण ने अपने पत्र के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी को दिया। तो उसी पत्र के विरोध में मैंने समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार को एक पत्र लिखकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा, जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए सरकार के प्रधान अवर सचिव के द्वारा मुझको पत्र दी गई और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया गया और मेरी मांगों को मान ली गई। तो दिखाते हैं आपको विस्तार पूर्वक कि क्या था मामला। यह पत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग का पत्र है। इस पत्र के प्रेषक हैं कन्हैया लाल शाह, सरकार के अवर सचिव। ये लिख रहे हैं प्रधान सचिव को, सेवा में श्रीमान प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना। यह मेरा पत्र नहीं है, यह सरकार के समान प्रशासन विभाग का पत्र है जो कि प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना को लिखा गया है। विषय है श्री रंजीत कुमार से प्राप्त पत्र दिनांक 19/6/2016 का प्रेषण के संबंध में। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय श्री रंजीत कुमार के ईमेल से प्राप्त पत्र दिनांक 19/6/2016 की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। और यहाँ नीचे ज्ञापांक 18 विविध 6/16/215 पार्टी संख्या सापरा 9776 पटना दिनांक 15/157/2016। प्रतिलिपि IT मैनेजर समान प्रशासन विभाग को श्री रंजीत कुमार के ईमेल ID पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित, सरकार के अवर सचिव, हस्ताक्षर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोई आम पत्र नहीं है, यह सरकार का पत्र है। सरकार पत्राचार कर रही है यहाँ अपने एक विभाग से, पंचायती राज विभाग से, जिसमें कुछ निर्देश दे रही है कि श्री रंजीत कुमार के पत्र की प्रतिलिपि आपको प्रेषित किया जा रहा है। और साथ ही IT मैनेजर को यह निर्देश दे रही है कि इसकी प्रति श्री रंजीत कुमार के ईमेल पर भेज दिया जाए। तो यह कोई साधारण बात नहीं है। बिहार सरकार अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी संस्था के साथ पत्राचार करती है तो वह खुद में एक बहुत बड़ी बात है, वह सरकारी अभिलेख का हिस्सा बन जाती है। तो सरकार ने मेरे साथ पत्राचार तो किया ही, लेकिन मेरे मांगों को भी मान लिया। तो यह मांगे थी उसी 2016 में जो नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था पंचायती राज विभाग के द्वारा, जिसके विपरीत मैंने उस पत्र के विरोध में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए समान प्रशासन विभाग को। उसी के आलोक में मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह कोई BDO साहब का पत्र नहीं है या DM साहब का पत्र नहीं है, बिहार सरकार का पत्र है। इसकी महत्व जो होती है, बहुत बड़ी महत्ता होती है। तो मैंने जो तथ्य प्रस्तुत किए थे समान प्रशासन विभाग के समक्ष, जिस पर कार्रवाई हुई, यहाँ देख रहे हैं, यह मेरे पत्र पर हस्ताक्षर है, मोहर है, हर जगह जो है कि यहाँ चौधरी जी करके कोई रिसीव किए हैं। यहाँ पदाधिकारी लोग कितने टेबल से गुजरा है यह मेरा पत्र, और उसके बाद इस पर 2016 में कार्रवाई हुई है, इसे आप स्वयं देख सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं मैंने क्या लिखा था। जब पत्र निकला था बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए, तो उसको रोकने के लिए मैंने समान प्रशासन विभाग को लिखा था, उसको मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मैंने लिखा था, महाशय, सेवा में निवेदन है कि बिहार ग्राम कचहरी सचिवों का नियोजन वर्ष 2007 में महज 2000 रुपये मानदेय पर हुआ। लगातार 9 वर्षों तक की आशा में कि मानदेय में वृद्धि होगी, सभी सचिव ग्राम कचहरियों का संचालन सुचारू रूप से करते हुए ग्रामीण झगड़ों का निपटारा, सौहार्दपूर्ण निपटारा करवाकर सुशासन के कार्यक्रम, जनता को सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने का काम करते आ रहे हैं। फंड का अभाव होने के बावजूद भी
सभी ग्राम कचहरी सचिव अपने स्तर से ग्राम कचहरी में यथासंभव उठने बैठने एवं कार्यालय संचालन हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में जिला न्यायालयों में बोझ कम हुआ है एवं 40% मामले थाना एवं कोर्ट नहीं जाते हैं एवं ग्राम कचहरियों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में महज 100 रुपये शुल्क लेकर सुलझा दिए जाते हैं। इस प्रकार ग्राम कचहरियों के बढ़ते सामाजिक प्रभाव के साथ हम सभी सचिवों का सामाजिक पहचान कायम हो चुका है, जिसके अभ्यस्त सभी ग्राम कचहरी सचिव हो चुके हैं। ग्राम कचहरी सचिवों ने कभी सरकार विरोधी गतिविधि जैसे मानदेय हेतु आंदोलन या चुनावी राजनीति का वास्ता नहीं रहा। विगत वर्ष ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6,000 रुपया हुआ, जिसका भुगतान अभी बाकी है। साथ ही ग्राम कचहरी सचिवों को सरकार के तरफ से समय समय पर आश्वासन प्राप्त होता रहा कि सेवा अस्थायी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उच्च स्तरीय समिति की जो सेवा नियमितीकरण हेतु पूर्व मुख्य सचिव श्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में गठित कमेटी है, ग्राम कचहरी सचिवों के नियुक्ति के संबंध में 20 बिंदुओं पर प्रतिवेदन रिपोर्ट लेकर नियमितीकरण हेतु विचार कर रही है, जिसके संबंध में उच्च स्तरीय समिति का निर्णय होना अभी बाकी है। इस बीच सब कुछ ताक पर रखकर आनन फानन में पंचायती राज निदेशक महोदय द्वारा अपने पत्र दिनांक 8/6/2016 पत्र संख्या 4089 के द्वारा सभी जिला अधिकारियों को ग्राम कचहरी सचिव के पद पर नियोजन प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश देना खेदजनक है एवं ग्राम कचहरी सचिवों को मानसिक रूप से परेशान करने का सुनियोजित षड्यंत्र मात्र है। इसके संबंध में मुझको कहना है कि ग्राम कचहरी सचिवों का नियोजन सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही था, तो सरकार लगातार 10 वर्षों तक किस नियम के तहत ग्राम कचहरी सचिवों से कार्य लेती रही और ग्राम कचहरी सचिवों का आयु समाप्त करवा दिया। अब ग्राम कचहरी सचिव हटने के बाद क्या करेंगे, उनके घर परिवार वाले और बाल बच्चों का क्या होगा, ये वो बिंदु है जिस पर सरकार को विचार कर निर्णय लेना चाहिए। इतना ही नहीं, विकास मित्रों का सेवा विस्तार किया जा सकता है तो ग्राम कचहरी सचिवों का क्यों नहीं। ग्राम कचहरी सचिव भी इसी समाज के लोग हैं, तो फिर ग्राम कचहरी सचिवों के प्रति दोहरी नीति क्यों। यदि सरकार ग्राम कचहरी सचिवों को हटाएगी तो वे मजबूर होकर कोर्ट जाएंगे, जिसकी वजह से उनका समय एवं पैसा बर्बाद होगा और वे लोग तबाही की दिशा में चले जाएंगे। यह कार्य सरकार के जन कल्याण के नीति के विपरीत कार्य प्रणाली होगी, जिसके रचयिता श्री कुलदीप नारायण पंचायती राज निदेशक होंगे, जो ग्राम कचहरी सचिवों के साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री कुलदीप नारायण के पत्र संख्या 4089 को निरस्त करते हुए इस पर किसी प्रकार का अग्रेतर कार्रवाई नहीं करने का राज्यादेश सभी जिलाधिकारियों को दिया जाए। साथ ही ग्राम कचहरी सचिवों को ग्राम कचहरी संचालित करने का आदेश दिया जाए। विश्वास महाजन। तो यह था मेरा पत्र, जो समान प्रशासन विभाग को समझ आया, अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया कि इस पत्र की प्रतिलिपि को पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया एवं इसकी एक प्रति मुझको भी दी। और मेरा तो मानना है इसी पत्र के आलोक में वर्ष 2016 में ग्राम कचहरी सचिवों का सेवा विस्तार हुआ। अब मानना तो अपने मन की बात है, कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, लेकिन मुझे तो जो है कि पत्र मिला, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, तो मैं मानता हूं कि मेरे इसी पत्र के आलोक में ग्राम कचहरी सचिवों का सेवा विस्तार हुआ। और लोग जो माने, इस पत्र की प्रति मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूं, जहां से इसे आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। और साथ ही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का कोई भी पत्राचार बिहार सरकार से करने का प्रयास नहीं करेंगे, यह मेरा विशेष अनुरोध है। क्योंकि देहात में एक कहावत है, बुरा नहीं मानिएगा, कि डोंड़ सांप का मंत्र नहीं जाने या गेहूं के बिल में हाथ लगाने वाला काम कुछ सचिव भाई लोग करने का प्रयास करते हैं। तो सरकार के साथ
जो पत्राचार किया जाता है उसमें तथ्यात्मक बातों का उल्लेख किया जाता है और उन तथ्यों में कुछ वास्तविकता जब सरकार को प्रतीत होती है तो उस पर कार्रवाई होती है। अन्यथा अनावश्यक जो है कि मान सम्मान घटता है, इसलिए अनावश्यक पत्राचार नहीं करना चाहिए किसी के साथ। किसी अहम मुद्दे पर अहम बात अहम समय में ही रखनी चाहिए। उपयुक्त समय में उपयुक्त बात रखने से सरकार जो है कि कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि सरकारें जो हैं जनता के सवाल को नहीं सुनती हैं। उसी तरह मेरी बातों को सुना गया। इस पत्र की प्रति मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिसे आप डाउनलोड कर पढ़ भी सकते हैं। और साथ ही मेरा कहना यह है कि मैं यह बात कोई अपने अहंकार में आपको नहीं बता रहा हूँ, न ही मुझको नेता बनना है। इस तरह की कई सारे पत्र हैं, दर्जनों पत्र हैं जिनमें सरकार के द्वारा मुझको जवाब दी गई है। यदि आप लोगों को यह मेरी जो वीडियो है पसंद आएगी तो आगे भी मैं उन पत्रों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।